हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल आशियन पर्पल पर्पल भी पर्पल। गाइस, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन ट्विंस डार्केस्ट ऑब्सेशन के पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जियोन जंगकुक जो न्यूयॉर्क सिटी के माफिया किंग है और उसे जो चाहिए वो उसे कुछ भी करके हासिल कर ही लेता है, बाय हुक एंड बाय क्रूक। या फिर ऐसे कह सकते हो, वो एक रूथलेस, हार्टलेस, मार्सीलेस माफिया किंग है जो सिर्फ अपना मन का करता है। अगर इसमें किसी ने भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत की तो वो एक सेकंड भी नहीं लेता उसे ख़त्म करने में। किम तैयांग जो एक इनोसेंट, काइंड हार्टेड बॉय है और उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपने ड्रीम बबल में जीना पसंद करता है। उसका कोई बिग ड्रीम नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ों पर हैप्पी हो जाता है और छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा हार्ट और इमोशनल होकर रोने भी लगता है। वो बहुत ही आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेता है। किम भी जो एक बिजनेस टाइकून है, वो किम तैयांग से बहुत अलग है। भी रूड और एरोगेंट कोल्ड पर्सन है। जब उसे अपने प्यार मिल जाएगा, क्या तब भी वो ऐसा ही कोल्ड और एरोगेंट रहेगा या फिर प्यार में वो ऑब्सेस्ड और साइको बन जाएगा? जियोन कुकी जो एक ब्लाइंड रिच बॉय है, लेकिन वो परमानेंटली ब्लाइंड नहीं है। ऐसा उसके साथ कभी कभी होता है जब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है या फिर उसके सिर में हेवी पेन फील होता है। पास्ट में एक बड़ी एक्सीडेंट के कारण उसका मेंटल एज एक 7 साल के बच्चे जैसा है। जियोन कुकी लिटिल लाइक ए बेबी बॉय। उसे बहुत केयर और प्यार की ज़रूरत है। सिर्फ लव और केयर ही उसे ठीक कर सकता है। जियोन जंगकुक अपने माफिया गैंग को लेकर कोरिया में खास बिजनेस मीटिंग ख़त्म करके न्यूयॉर्क सिटी वापस जा रहा था। जंगकुक कार में बैठकर फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था। तभी अचानक कार स्टॉप हो जाता है। जंगकुक अपने एंग्री टोन में उस ड्राइवर पर चिल्लाकर कहता है, हे यू स्टूपिड, तुमने कार बीच रास्ते में ऐसे क्यों रोका? क्या तुम मरना चाहते हो? ड्राइवर कांपते हुए कहता है, सॉरी किंग, वो कार के सामने अचानक कोई आ गया है। जंगकुक गुस्से में कहता है, कौन है वो बेवकूफ़ जो मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की है? जंगकुक विंडो के ग्लास नीचे करके बाहर की तरफ देखता है। कार के सामने एक ब्यूटीफुल प्रीटी बॉय अपने गोद में एक रैबिट लेकर बैठा था। वो और कोई नहीं है, किम तैयांग था। तैयांग रैबिट को कार के सामने से हटाकर उसे अपने गोद में लेकर विंडो के सामने आकर पोलाइटली माफ़ी मांगने लगता है। वो कॉन्टीन्यूअसली जंगकुक से सॉरी कह रहा था, वो भी बिना उसके तरफ देखे। और यह जंगकुक उसे किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस तैयांग के प्रीटी पिंक लिप्स के मूवमेंट और उसके ब्यूटीफुल फेस को एडमायर कर रहा था। तैयांग फिर से कहता है, सॉरी सर, अगर मैं अभी कार के सामने नहीं आता तो ये लिटिल रैबिट का एक्सीडेंट हो जाता। फिर वो रैबिट को प्यार से सहलाते हुए उसे किस करके कहता है, लिटिल बनी, क्या तुम ठीक हो? डरो मत, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। पता नहीं क्यों जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तैयांग पर, जब तैयांग उस रैबिट को किस कर रहा था और उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। तैयांग जल्दी से उस रैबिट को लेकर वहाँ से चला जाता है। तैयांग के जाने के बाद जंगकुक अपने आदमी से कहता है, फॉलो करो उससे। तैयांग को पता नहीं है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पूरा दिन जंगकुक तैयांग के पीछा कर रहा था। वो जहाँ भी जा रहा था, जंगकुक उसके साथ शैडो की तरह वहाँ जा रहा था। तैयांग के घर पहुँचते ही जंगकुक ड्राइवर से कहता है कार मेंशन वापस ले जाने के लिए। तभी जंगकुक के एक आदमी कहता है, किंग, अभी मेंशन क्यों जाना है? आज तो हम वापस न्यूयॉर्क बैक करने वाले थे ना। जंगकुक कहता है, अब मैंने प्लान बदल दिया है। किसी प्रोफेशनल स्टॉकर को हायर करो उस पर नज़र रखने के लिए। और हाँ, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। जल्दी से पता करो वो क्या करता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड, ब्रदर सिस्टर कौन कौन है, क्या उसके लाइफ में कोई खास इंसान है या नहीं, उसका फ्रेंड, सब कुछ पता करो। वो किसके साथ उठता बैठता है, सब इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, वो भी 1 घंटे में। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। जंगकुक मेंशन में पहुंचकर अपने कमरे में आकर अपना कोट और शर्ट उतारकर शावर लेने के लिए बाथरूम आ जाता है। शावर ख़त्म करके जंगकुक क्लोजेस्ट ओपन करके अपने लिए क्लोथ ढूंढ रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है।
जंगकुक फ़ोन हाथ में लेकर तुरंत कॉल उठाकर कहता है, कहो क्या खबर है। फ़ोन के दूसरे तरफ से जंगकुक के खास आदमी कहता है, किंग मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है और मैं अभी मेंशन के बाहर खड़ा हूँ एक फ़ाइल के साथ। जंगकुक कहता है, उस फाइल को लेकर अंदर आ जाओ। जंगकुक जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाता है। उस आदमी जंगकुक के हाथ में रेड कलर का फाइल दे देता है जिसमें तैयांग के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन है। जंगकुक लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर फाइल अपने हाथ में लेकर सब कुछ रीड करने के एक इविल स्मार्क करते हुए उस आदमी से कहता है, वेल यू डन ग्रेट जॉब। उसके स्टेप मदर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। उस आदमी सिर झुकाकर कहता है, ठीक है किंग, आपका काम हो जाएगा। अब शाम को तैयांग अपने कमरे में बैठकर स्टडी कर रहा था। वो भी अपने कान में एयर प्लग डालकर। उसे म्यूज़िक सुनते हुए स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और मिस्टर किम लिविंग रूम के काउच में बैठकर टी पी रहा था और टीवी में न्यूज़ देख रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा ब्रस्ट होता है। दरवाजे पे इतना भयानक आवाज़ हुआ जिससे सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। मिस्टर किम डोर के तरफ देखता है तो दरवाजे पे जियोन जंगकुक खड़ा था, वो भी अपने आदमियों के साथ। उसने अपना एक हाथ पॉकेट में रखा था और दूसरे हाथ में गन पकड़े हुए था। जंगकुक के हाथ में गन देखकर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे ये भी पता है कि जंगकुक न्यूयॉर्क के एक फेयरलेस माफिया किंग है। मिस्टर किम अपने शॉक्ड फेस के साथ जंगकुक के तरफ देख रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि माफिया किंग जियोन जंगकुक उसके घर पर क्या कर रहा है और क्यों आए हैं। जंगकुक अपने आदमियों के साथ कमरे में एंटर करता है और बिना परमिशन के काउच पर बैठ जाता है, वो भी एक किंग की तरह, और बिना कोई हेजिटेशन के सीधा सीधा कहता है, मैं आपके बेटे किम तैयांग से शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर किम अपने वाइडन आइज़ के साथ जंगकुक के तरफ देखकर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर। जंगकुक अपना कोल्ड टोन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। मैं तुमसे तुम्हारा परमिशन मांगने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ और ये फाइनल है। मिस्टर किम कहता है, लेकिन सर मेरा बेटा बहुत इनोसेंट है और वो अभी सिर्फ 19 साल का ही है और वो अभी कॉलेज में है। उसने कभी किसी के साथ शादी करने के बारे में सोचा तक नहीं। वो बात करते टाइम बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था, उसके वर्ड भी टूट रहा था। जंगकुक अपने एंग्री टोन में कहता है, मिस्टर किम आपको क्या लगता है इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। फिर जंगकुक अपने डीपेस्ट टोन में कहता है, मिस्टर किम क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अभी तुम किससे बात कर रहे हो और किसके सामने बैठे हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बेटे के लाइफ को हेल बना दूँ? अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं उसे चैन से रहने नहीं दूंगा। तो इससे अच्छा कि मैं उसे और सफ़र करूँ। अब उसकी शादी मुझसे करा दीजिए। मिस्टर किम कहता है, लेकिन जंगकुक उसके बात को काटते हुए कहता है, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया मैं। आपके पत्नी मिसेस ली आपके बेटे को पहले ही मुझे बेच दिया है और अमाउंट इतना बड़ा है कि आप खुद को बेचकर भी इतना पैसा बैक नहीं कर पाओगे मुझे। ये कहकर जंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है। अभी आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है उसे शादी के लिए एग्री कराने के लिए। मिस्टर किम कहता है, और क्या होगा अगर वो आपसे शादी करना नहीं चाहता है तो? जंगकुक विदाउट एनी इमोशन के ही कहता है, देन फोर्स हिम। जंगकुक के जाते ही मिस्टर किम बुरी तरह से कांपने लगता है। रात को डिनर करते समय मिस्टर किम तैयांग को शादी के बारे में बताने के लिए खुद को प्रिपेयर करने लगता है। वो अपने पत्नी के और माफिया किंग के अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसमें इतना हिम्मत नहीं है। मिसेस ली तैयांग के स्टेप मदर है। तैयांग के मॉम एक कैंसर पेशेंट थी, उसकी ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी उसे अपने पति के धोखे के बारे में पता चला कि वो उसके पीठ पीछे किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहा है। वो एक शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो हार्ट अटैक से मर गई। उसके मरने के 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था
कि मिस्टर किम दूसरे शादी कर लिया है। किम तयंग और किम भी तब 5 साल का था। ते बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। उसे आसानी से मिस्टर किम अपने बातों पे लपेट लिया था। इसीलिए ते उनके साथ ही है अभी भी, उन्हें छोड़कर नहीं गया, बहुत टॉर्चर सहन करने के बाद भी। लेकिन भी बचपन से ही स्मार्ट और क्लेवर था। वो अपनी स्टेप मदर को अपने मॉम की जगह पर बर्दाश्त नहीं कर पाता था, तो उसने बचपन में ही घर से भाग गया था, क्योंकि उसे ऐसे डैड और ऐसी ग्रीडी वुमेन के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना था। मिस्टर किम को शांत देखकर मिसेस ली खुद ही कहने लगती है, अपना सारा सामान पैक कर लो, हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया है। तेयंग शॉक्ड फेस के साथ अपने डैड की तरफ देखने लगता है, जो शर्मिंदगी से तेई से आंखें भी नहीं मिला रहा था। तेयंग अपने डैड से पूछता है, डैड क्या ये सच है? ते मन ही मन ये उम्मीद कर रहा था कि गॉड डैड का आंसर नो हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्टर किम दिल पर पत्थर रख कर कहता है, यस बेबी, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। वो बहुत अमीर है, वो तुम्हें वो सारी चीज़ दे सकता है जो मैं कभी नहीं दे सकता तुम्हें। तेयंग सैड फेस के साथ कहता है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए डैड। मिसेस ली कहती है, किसी ने तुमसे तुम्हारी राय पूछा है जो तुम अपना डिसीजन देने लगे हो? मैं उस इंसान से मानी ले लिया है, अब कोई फ़ायदा नहीं है रोने का। तुम्हें उसी से ही शादी करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड इन सब में सफ़र करेंगे। मैं ऑलरेडी एक न्यू हाउस के लिए मनी इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। अगर तुमने शादी नहीं की तो वो लोग पैसा रिटर्न करने के लिए कहेंगे जो हमारे पास नहीं है, तो वो लोग तुम्हारे डैड को मार देंगे। क्या तुम यही चाहते हो? तेयंग का मन इस शादी के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन वो अपने डैड के लिए मान जाता है। मिस्टर किम तेयंग को ये बात नहीं बताया था कि जियोन जोंगकुक एक माफिया किंग है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि तेयंग माफिया से बहुत ज़्यादा डरता है। अगले दिन सुबह तेयंग सोया हुआ था। 2 लोग बहुत ही लाउडली झगड़ा कर रहे थे। वो लोग इतना लाउड बात कर रहा था जिस वजह से तेई का नींद टूट जाता है। तेई अपने कमरे से निकलकर दूर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। जब उसने ये सुना कि जोंगकुक एक माफिया है, उसके बॉडी डर के मारे कांपने लगता है। वो मन ही मन कहता है, नहीं, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकता जिसे मैं जानता तक नहीं और ना ही उसे कभी मिला हूँ, और ऊपर से वो एक माफिया किंग है। तेयंग अपने घर से भाग जाता है। दूसरी तरफ भी अपने मैनेजर और असिस्टेंट और बॉडीगार्ड के साथ एक ऑर्फनेज में डोनेशन करने के लिए आया था। भी डोनेशन के काम ख़त्म करके अपने कार में आकर बैठ जाता है। कार ऑर्फनेज से बाहर निकलकर बच्चों की प्लेग्राउंड के पास से गुजर ही रहा था, तभी बीच रास्ते में उसने किसी को रोते हुए देखा। वी ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहता है। ड्राइवर कार रोकते ही भी कार से बाहर आकर उसके पास जाता है। उसके फेस दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत डरा हुआ था और अपना सिर अपने घुटनों पर रखकर रो रहा था। वी उसके सिर पर हाथ रखते ही वो डर से कांपने लगता है। भी अपना काम वॉइस में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम रो क्यों रहे हो? कुकी रोना बंद करके वी की तरफ देखने लगता है। वी फिर से पूछता है, तुम कौन हो और तुम रो क्यों रहे हो? कुकी बिना कुछ कहे तुरंत वी को कसकर गले लगा लेता है, जिसे भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। भी उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने ऊपर से उसका हाथ हटाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि कुकी कसकर वी को गले लगाकर रो रहा था। वी कहता है, तुम कौन हो? अच्छा पहले तुम रोना बंद करो। कुकी कहता है, मैं तुक्की खो गया। वी को कुकी के बात समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका मैनेजर उसके पास आकर धीरे से कहता है, सर, मुझे लगता है ये लड़का लिटिल स्पेस है। देखिए ना, वो देखने में कितना मैच्योर है, लेकिन बात बिल्कुल एक बच्चे की तरह कर रहा है। अभी उसे कुछ भी पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। भी उसके मैनेजर से पूछता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कुकी वी को छोड़ने के लिए राज़ी ही नहीं था और वी उसे ऐसी हालत में अकेला रोड पर रोते हुए छोड़कर
जा भी नहीं सकता था। वी शांति से कहता है, ओके तुक्की, तुम रोना बंद करो, अभी मुझे जल्दी से घर जाना है। तो क्या तुम भी मेरे साथ मेरे घर पर जाना चाहोगे? कुकी कहता है, तुक्की हैंडसम बॉय के साथ जाएगा। भी कुकी को लेकर कार में आकर बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद भी कुकी वी के हाथ को कसकर पकड़े हुए था। उसे डर था कि भी उसको छोड़कर चला जाएगा। मैनेजर कहता है, सर आप इसके साथ क्या करेंगे? वी कहता है, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी उसे अपने साथ घर ले चलता हूँ। कल इसके बारे में तुम न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ डाल देना, उसके घर वाले भी ज़रूर उसके लिए चिंता कर रहा होगा। कुकी तुरंत कहता है, नहीं तुक्की हैंडसम बॉय के साथ ही रहेगा, तुक्की को हैंडसम बॉय पसंद है। दूसरे तरफ जंगकुक फ़ोन के स्क्रीन पर तेयंग के पिक्चर देखकर कुछ वाइल्ड सोचकर प्लेजर में मौन कर रहा था और मौन करते हुए कह रहा था, बेबी बॉय आई वांट यू। तभी जंगकुक को उस स्टोकर का कॉल आता है। जंगकुक कॉल पिक करता है। कुछ सेकंड बाद जंगकुक गुस्से में अपना फ़ोन ग्राउंड पर ही फेंक कर शाउट करके अपने आदमियों को बुलाने लगता है। गुस्से में जंगकुक इस वक्त एक डिमोन की तरह लग रहा था। सभी आदमी भागते हुए उसके पास आता है। जंगकुक गुस्से में अपने हाथ टेबल पर पछाड़ते हुए कहता है, सब के सब क्या कर रहे थे तुम लोग? वो भाग कैसे गया? मुझे वो 10 मिनट के अंदर अंदर अपने पास चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं तुम सबको मार दूंगा। आई वॉन्ट हिम नाउ। तेयंग भागते हुए बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो ब्रीद लेने के लिए एक कॉफ़ी शॉप के सामने खड़ा हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी और प्यास भी। ते हेवीली ब्रीद ले रहा था। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, हे बेबी बॉय, मुझसे दूर भाग रहे थे तुम? तेयंग पीछे मुड़कर कॉन्फ्यूजली जंगकुक के तरफ देखने लगता है। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन है और उसे कैसे जानता है। जंगकुक स्मार्ट कर कहता है, आई नो तुम कॉन्फ्यूज हो लव, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ओके? मैं एक माफिया किंग हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाला है और शादी के बाद तुम मेरा बन जाओगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तेयंग अपने वाइडन आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन जंगकुक ते की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। उसका नज़र अभी तेयंग की पिंक लिप्स पर था जो उसे अट्रैक्ट कर रहा था। जंगकुक अपना हाथ तेयंग के कमर पर रखकर उसे अपने पास पुल करने लगता है। तेयंग अपने आप को छुड़ाने के लिए जंगकुक की चेस्ट पर हिट करने लगता है, जिससे जंगकुक को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जंगकुक स्मार्ट करके कहता है, तुम्हारी छोटी सी कोशिश की तो दांत देनी पड़ेगी बेबी बॉय। तेयंग अपने टियरी आइज के साथ कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तेयंग को ऐसे रोते देखकर जंगकुक अपने थंब से उसके टीयर्स को वाइप करके उसके कान में आकर धीरे से कहता है, और मैं ऐसा क्यों करूं बेबी बॉय? जंगकुक तेयंग को अपने और अधिक करीब खींचकर उसके लिप्स के साथ अपना लिप्स जोड़ लेता है डीप किस के लिए। तेयंग उसे ज़ोर ज़ोर से हिट कर रहा था और भी ज़्यादा रो रहा था। जंगकुक किस करते हुए ही स्मार्ट करता है। जंगकुक बिना किस को ब्रेक किए तेयंग को सामने की वॉल पर पिन कर देता है और उसके हाथ उसके सिर के ऊपर ले जाकर होल्ड करके उसे रफली किस करने लगता है। जंगकुक अपने टीथ से तेयंग के लोअर लिप्स को पुल करने और बाइट करने लगा था। वो अपना टंग तेयंग के माउथ के अंदर इनसाइड करता है, जिस वजह से तेई ब्रेथलेस होने लगता है। तेयंग खुद को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक उसके लिप्स को हंग्री उल्फ की तरह खा रहा था। वो उसे नहीं छोड़ रहा था। 3 मिनट के बाद फाइनली जंगकुक किस को ब्रेक करके तेयंग के रेड स्वालन लिप्स पर अपने फिंगर सहलाने लगता है। उसके लोअर लिप्स में जो मोल है उस पर सॉफ्ट किस करके सिडेक्टिवली कहता है, यू आर माइन, ओनली माइन बेबी बॉय। तेयंग अपना क्रैकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ डोंट। जंगकुक कहता है, यू आर माइन ओनली बेबी बॉय, मैंने तुम्हें खरीद लिया है बेबी बॉय। तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट सिर्फ मुझे बिलोंग करता है।
समझे तुम? सो बेबी बॉय, नाउ काम डाउन योर सेल्फ एंड बी ए गुड बॉय, ओके? ताeyang हिम्मत जुटाकर कहता है, नो नेवर। जंगकुक स्मार्ट करके कहता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे डैड को कुछ करूँ? ताeyang डरी हुई आवाज़ में कहता है, नो नो प्लीज़। जंगकुक स्मार्ट करके कहता है, बेबी बॉय रोना बंद करो। आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू बेबी बॉय। दूसरे तरफ भी कुकी को लेकर अपने मेंशन में पहुंच जाता है। बी कार से बाहर निकलकर कुकी के लिए कार का डोर ओपन करता है। कुकी वी के उंगली पकड़कर कार से बाहर निकल कर आता है। उसके लिए ये सब कुछ नया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कुकी अपने वाइडन आइज़ के साथ मेंशन की खूबसूरती को देखने लगता है। कुकी वी की कोट पकड़कर उसे खींचते हुए लो वॉइस में कहता है, तुकी के पैरों में दर्द हो रहा है, तुकी को गोद में ले लो। भी मन ही मन सोचने लगता है, एक क्या मुसीबत है, इतने बड़े लड़के को अब मुझे गोद में उठाना पड़ेगा। भी उसे अपने आर्म्स में कैरी करके मेंशन के अंदर लेकर आता है। सभी सर्वेंट वी के गोद में कुकी को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। सब आपस में बात करने लगता है तो भी पीछे मुड़कर अपने कोल्ड टोन में कहता है, तुम सब एक बात अच्छे से सुन और समझ लो। तुम लोग जिस तरह से मुझे रिस्पेक्ट देते हो, मैं चाहता हूँ उसी तरह से उसे भी रिस्पेक्ट दो। आज से वो भी इस घर पर मेरे साथ रहने वाला है। अगर गलती से भी किसी ने उसे हर्ट किया तो उस दिन उस इंसान का आखिरी दिन होगा इस घर पर। चलो अब सब अपने काम पर वापस जाओ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप इस स्टोरी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और ये भी माफिया किंग साइको लव की तरह ही एक डार्क ऑब्सेशन रोमांटिक स्टोरी होने वाला है। और इस बार टॉप भी और टॉप जियोन जंगकुक है और बॉटम में किम ताeyang और बॉटम में जियोन कुकी है। तो प्लीज़ आप लोग कॉन्फ्यूज़ मत होना। इसमें अगर किसी एक को टॉप रखा स्टोरी में, फिर आप लोग टॉप तेई के लिए बोलेंगी, या फिर टॉप तेई स्टोरी रखा तो फिर टॉप जंगकुक के लिए, तो एक ही हिस्ट्री में आपको दोनों मिल जाएगा, तो किसी को भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। और कमेंट सेक्शन में स्टोरी रिलेटेड कमेंट करना। इससे क्या होता है, जब मैं स्टोरी राइट करती हूँ बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाता है। जब आप लोग स्टोरी रिलेटेड कमेंट करते हो ना, कुछ लोग हैं जो पॉइंट कमेंट करती है स्टोरी, उससे मुझे पता चलता है कि वो स्टोरी को बहुत अच्छे से सुनती है, इसीलिए वो उस चीज़ें को नोटिस कर लेती है। जब वो कमेंट करती है तब मुझे भी ऐसा फील होता है कि हाँ, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है कि हाँ, मैंने स्टोरी पहले 1-2 एपिसोड में ऐसा लिखा था, वो उस पॉइंट को भी मुझे क्लियर करना चाहिए ताकि व्यूअर्स को कन्फ्यूजन ना हो और स्टोरी पॉइंट को भी अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाऊँ। तो इसीलिए आप लोग स्टोरी को अच्छे से सुनने के बाद स्टोरी रिलेटेड कमेंट करना, इससे आपको भी फ़ायदा है, आपको एक बहुत अच्छी सी फैन फिक्शन सुनने को मिलेगी और मुझे भी फ़ायदा है कि मुझे राइटिंग करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन भी। प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।